सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहम्। सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहम्। सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहम्। यह महागौरी का स्तुति मंत्र है। तो 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद अब हमें महागौरी की पूजा मिलता है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। तो इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए इसे महागौरी भी हम लोग कहते हैं। जैसा कि हम लोग 8वें दिन नवरात्रा के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं इनकी और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है इन्होंने और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा धारण किया है इन्होंने। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए इन्हें हम महागौरी कहते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा, जिस कारण माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं। तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति भी दिलाती हैं। माँ का स्वरूप भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद ही हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी कि बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन
वृषभ यानी कि बैल है, और जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। धन वैभव की अधिकारी हैं महादेव गौरी। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है, उसे हमें निभाना चाहिए। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वो हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा। माँ की पूजा के समय घी का दीपक जलाकर माँ का आह्वान करना चाहिए। माँ को रोली, मौली, अक्षत, मोगरा, पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन देवी को लाल चुनरी में सिक्का और बतासे रखकर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे महागौरी प्रसन्न होती हैं। नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसा कि हम लोग पहले भी इसी वीडियो में देखा सुना। उसके बाद हम लोग पूजा के बाद सारा मंत्र, ध्यान, स्तोत्र समाप्त हो जाने के बाद अब हम लोग महागौरी की आरती करेंगे। महागौरी की पूजा के लिए हम माता को चौकी पर स्थापित करेंगे, चाहे तस्वीरी हो या प्रतिमा हो। इसके बाद गंगा जल से धोएंगे, नहा स्नान करवाएंगे। चौकी पर चांदी या तांबे की बर्तन में जल भरकर उस पर नारियल रखेंगे। अभी नहीं, हम लोगों ने तो शुरू में ही रखा है। उसी चौकी पर हम लोगों ने श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, 7 सिंदूर की बिंदी लगाकर हम लोगों ने स्थापना किया है। व्रत पूजन का संकल्प भी हम लोगों ने पहले ही ले चुका है। इसके बाद नवरात्र पूजा विधि से माता को भोग चढ़ाकर खुद प्रसाद लेंगे, उनकी आरती करेंगे। महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय है। इन्हें फूलों में मोगरा चढ़ाया जाता है। महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा में श्वेत या जामुनी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। महागौरी के पूजा में हमें सफ़ेद या जामुनी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। अब महागौरी की महिमा हम लोग देखते हैं। महागौरी का रंग बेहद गोरा है, इसी कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। मान्यताओं के कठोर तप से उन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। माता के उस रूप को करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल माना जाता है। 4 भुजाओं में से 2 में माता रानी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं और 2 भुजाएं अभय और वर मुद्रा होती हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य देने और शारीरिक, मानसिक, सांसारिक ताप का हरण करने वाली देवी कहा जाता है। माँ को रात की रानी फूल तो पसंद है ही। अब उनका मंत्र है ओम देवी महागौरिये नमः। ओम देवी महागौरिये नमः। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं। श्वेते वृषे सम्मारूढ़ा
श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। उसके बाद माँ की स्तुति हम लोग करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हम लोग ध्यान करेंगे। वंदे वांछित कामार्थे चंद्राधर कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पूर्णंदु निभाम गौरी सोम चक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वराभितिकराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजेम पट्टांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कमनीयाम लावण्याम मृणालाम चंदन गंध लिप्ताम। इस तरह से माँ का ये ध्यान के लिए मंत्र था। अब हम लोग देखते हैं स्तोत्र। सर्व संकट हंत्री त्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनीम ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम् सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनीम डमरुवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम् त्रैलोक्यम मंगल त्वं ही तापत्रय हारिणीम वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। इस तरह से माँ का स्तोत्र हम लोगों ने देखा। अब ओंकार पातु शीर्षो माँ हिम बीजम माँ हृदयो क्लीम बीजम सदा पातु नभो गृहो चौपादियो ललाटम कर्णो हुम बीजम पातु महागौरी माँ नेत्रम घ्राणो कपूत चिबुको फट पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो।